हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ में कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आप सही से समझ सकें। तो 2023 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सामान्य कुछ बातें यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का था। इसमें 3 घंटे बच्चों को दिए गए थे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, याद रखना, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना। अभी एनईपी पॉलिसी को लागू हुए, ड्यू में एनईपी पॉलिसी को लागू हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में याद देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बार देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा है ना, तो हिंदी में भी एक बार पढ़ो। तो हिंदी में क्या लिखा है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे एग्ज़ाम में अगर होता है तो प्लीज़ एक बार आप पहले आप तो पढ़ लो, और अगर ऐसा कुछ आपको इशू आता है तो जो भी आपके सामने जो भी टीचर हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए। बाकी मैं आपको आइडिया दे दूं, एक अलग से आइडिया मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मली ये काम तो वैसे आपका है कि आपको पूछ लेना है उस समय। जैसे कि अगर यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे लिखा है 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये आपको टीचर से उसी वक्त पूछ लेना है। बाकी मैं अलग से आपको अनऑफिशियली बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कि मान लो 10 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन पेपर पर, तो नॉर्मली 5 करने होते हैं। नॉर्मली मैं अनऑफिशियली बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑफिशियली कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं अगर ऑफिशियली बात करूँ तो आपको डायरेक्टली अपनी जो भी टीचर है उससे पूछ लेना है कि मैम कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 4 लिखा है और फिर यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। एक बार आप उनसे एक बार डिस्कस कर लेना। तो ऐसे अगर मिस्टेक होती है तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे ध्यान ज़रूर दिया करो। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, प्लीज़ इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का पढ़ लेना। कोई भी डाउट लगता है आपको तो प्लीज़ टीचर से तुरंत डिस्कस कर लेना। जो भी आपके टीचर एग्ज़ाम लेने के लिए आए होंगे उनसे तुरंत डिस्कस कर लेना कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वो आगे पूछ कर आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप आंसर लिखते रहना और उनसे पूछ भी लेना। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए सारी बातें, यहाँ तक आप खुद भी मैनेज कर लेंगे। मैंने तो बस आपको एक हल्की सी जानकारी आपको मैंने दे दी। यहाँ पे डायरेक्टली अब हम बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ पे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना अब देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जितने भी चैप्टर्स हैं इन आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, वो सारे के सारे उन पर वीडियोस बनाई गई हैं। उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे ना तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ आपको। आप जब वीडियोस देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की क्या अवधारणा थी, धर्म के संदर्भ में यहाँ पे आपको बातें करनी है। याद रखना, धर्म के संदर्भ में मैंने आपको कई सारी जानकारियाँ दी हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी वीडियोस हैं, जब आप उनको देख लेंगे तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में जो धर्म है उसको लिखने में आप समर्थ हो जाएंगे। कि जैसे कि प्राचीन जो परंपराएं हैं भारतीय, उसमें कई सारे कर्तव्य धर्म के रूप में कई सारे दायित्वों कर्तव्यों की बात की गई है। जैसे कि जो राज्य होगा, राजा होगा, उसका धर्म होगा कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। तो इत्यादि कई सारी बातें हैं। इसके अलावा धर्म और धम अशोक से संबंधित है, ठीक है। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे धम वाली तो आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। धर्म और धम के बीच समानता और अंतर का वर्णन कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, धर्म और दंड राज्य की हिंदू अवधारणा के 2 स्तंभ हैं, क्या आप सहमत हैं? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या था, उनके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है? प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका थी? राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपको करने तो इसमें 5 ही क्वेश्चन है ना। तो आपको अगर 1-2-4 क्वेश्चन अगर कंफ्यूजिंग भी लग रहे हैं तो आप उन पर फोकस कीजिए जो आपको समझ में आ रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप आंसर सही से लिख पाएंगे। प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों के कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। वर्ण व्यवस्था से जाति
वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। इसका भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी। इस चरण के दौरान कानून और राजनीति के साथ वर्ण का क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे इस क्वेश्चन पेपर पर। अब मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ सामान्य बातें बताऊँ तो देखिए दोस्तों, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, अगर आपने इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई है, अगर आपने वो देख रखी है या फिर आपने खुद से भी अगर पढ़ रखा है, इसके चैप्टर्स को पढ़ रखा है, तो इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एज वाला एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है, आपको लग रहा है कि मान लो जो मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको दिखाया इस क्वेश्चन पेपर पर, आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन पेपर, तो देखिए यहाँ पे हार्ड वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। जब आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे ना, तो आप वहाँ पर अच्छे से लिख कर भी आ जाएंगे। आपको कोई डर रहेगा ही नहीं आपको। बस मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपको पढ़कर जाना है। आप जितना ज़्यादा पढ़कर जाओगे इस सब्जेक्ट में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा, मतलब कहने का ये है, अगर आपने जितना ज़्यादा मतलब पढ़ रखा है इस सब्जेक्ट को, तो क्वेश्चन कैसे भी आएँ आप कर देंगे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आपको 5 ही करने हैं। अब मान लीजिए 5 क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं, लेकिन 5 तो ऐसे होंगे ना, ईज़ी होंगे, जो आप कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़कर जाओगे। और यहाँ पे मैंने आपको एक बस आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिखाया है कि कैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आए थे। बाकी हो सकता है कि कुछ और इजी तरीके से क्वेश्चन आ जाएं एग्ज़ाम में, या थोड़े अलग बदलाव करके क्वेश्चन को लाया जाए। लेकिन कैसे भी क्वेश्चन बन के आएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।